हेलो स्टूडेंट्स, आइए पढ़ते हैं अपनी सहायक पुस्तक वितान के पाठ जूझ के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न है, जूझ कहानी के नायक आनंदा की अपने दादा से यह कहने की हिम्मत क्यों नहीं होती थी कि मैं पढ़ने जाऊंगा? क्योंकि वह विद्यालय नहीं जाना चाहता था, या क्योंकि वह आलसी और शैतान था, या क्योंकि उसे डर था कि दादा पढ़ाई के नाम पर बहुत पिटाई करेंगे, या क्योंकि उसे पता था कि पढ़ाई से अधिक जरूरी खेती करना है। इसका उत्तर है क्योंकि उसे डर था कि दादा पढ़ाई के नाम पर बहुत पिटाई कर देंगे। अगला प्रश्न है, जूझ कहानी में आनंदा ने अपनी पढ़ने की इच्छा माँ को ही क्यों बताई थी? माँ से अत्यधिक लगाव होने के कारण, माँ को पिता के समान समझने के कारण, पिता द्वारा पहले से ही मना कर देने के कारण, या माँ के द्वारा पिता से ना डरने के कारण। इसका उत्तर आता है माँ से अत्यधिक लगाव के कारण। अगला प्रश्न है, जूझ पाठ के आधार पर बताइए कि आनंदा की खुशी का ठिकाना कब नहीं रहा? खेत जाने पर, या पहले दिन पाठशाला जाने पर, या पहले दिन घर का काम करने पर, या मित्रों के साथ खेलने जाने पर। इसका उत्तर आता है पहले दिन पाठशाला जाने पर। अगला प्रश्न, जूझ कहानी का कथानायक आनंदा खेतों में काम क्यों करता था? पिता के कहने पर, माता के कहने पर, पढ़ाई से बचने के लिए, या फिर आलसी होने के कारण। इसका उत्तर है पिता के कहने पर। अगला प्रश्न, लेखक की पढ़ाई के संदर्भ में दत्ताजी राव का रवैया सही था, क्यों? वे लेखक को पढ़ाने के पक्ष में थे, या वे खेतीबाड़ी कराने के पक्ष में थे, या वे जीवन में श्रम को महत्व देते थे, या वे स्वार्थी स्वभाव के व्यक्ति थे? इसका उत्तर है वे लेखक को पढ़ाने के पक्ष में थे। अगला प्रश्न, जूझ कहानी में आनंदा ने अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए माँ को कौन सा उपाय सुझाया? पिताजी से अकेले में इस संबंध में बात करने का, दत्ताजी राव से इस संबंध में बात करने का, विद्यालय के अध्यापक से इस संबंध में बात करने का, या फिर अन्य गांव के विद्यालय में नाम लिखवाने का? इसका उत्तर है दत्ताजी राव से इस संबंध में बात करने का। अगला प्रश्न, आनंदा पर सौंदलगेकर जी का क्या प्रभाव पड़ा? वह गणित में रुचि लेने लगा, वह आनंदा की कविता में रुचि बढ़ गई, वह खेतों में करने में रुचि लेने लगा, या फिर वह अपने माता पिता का आदर करने लगा? उत्तर आता है आनंदा की कविता में रुचि बढ़ गई। अगला प्रश्न, जूझ कहानी में आनंदा की माँ के कथन अब तू ही बता मैं क्या करूं, इस भाव का चित्रण हुआ है किस लिए? आनंदा को पढ़ाई करने से रोकने के लिए, अपनी असमर्थता का बोध कराने के लिए, अपनी अज्ञानता से परिचित कराने के लिए, या फिर आनंदा को स्वयं उपाय खोजने देने के लिए? उत्तर आता है अपनी असमर्थता का बोध कराने के लिए। अगला प्रश्न, लेखक के पिता द्वारा उसे पाठशाला जाने से रोकने का क्या कारण था? स्वयं काम से बचने के लिए, आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण, आसपास विद्यालय ना होने के कारण, या फिर अत्यंत प्रेम भाव के कारण? उत्तर है स्वयं काम से बचने के लिए। अगला प्रश्न, मास्टर ने लेखक से कविता गायन का पाठ कहाँ करवाया? जूझ कहानी के आधार पर बताइए। पाठशाला के समारोह में, कक्षा 6 और 7 के बालकों के सामने, एकांत में, या फिर घर में? मास्टर ने लेखक से कविता का पाठ कक्षा 6 और 7 के बालकों के सामने कराया। अगला प्रश्न, स्वयं कविता लिख लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ? अपनी माँ के द्वारा दी गई प्रेरणा से, अपने जीवन संघर्ष को अभिव्यक्त करने के लिए, मराठी अध्यापक की प्रेरणा से, या फिर अपने मित्र की संगति के प्रभाव से? उत्तर आता है मराठी अध्यापक की प्रेरणा के द्वारा।
अगला प्रश्न, पाठशाला के लड़कों द्वारा आनंदा का मजाक क्यों उड़ाया गया? क्योंकि वह अधिकायु का था, या क्योंकि वह मटमैली धोती और गमछा पहन कर आया था, या क्योंकि उसे अध्यापक ने डांट लगाई थी, या क्योंकि वह खेतीबाड़ी का काम करता था? उत्तर आता है क्योंकि वह मटमैली धोती और गमछा पहन कर गया था। अगला प्रश्न है, जूझ कहानी के लेखक को पाठशाला भेजने के लिए दादा ने क्या शर्त रखी? ऑप्शन है, सुबह के 11 बजे तक खेत में काम करना होगा, छुट्टी के बाद घंटा भर पशु चराना होगा, या काम की अधिकता पर पाठशाला से छुट्टी लेनी होगी, या ये सभी? उत्तर आता है ये सभी। अगला प्रश्न, जूझ कहानी में गणित के अध्यापक छात्रों की पिटाई क्यों करते थे? छात्रों द्वारा कक्षा में शरारत करने के कारण, या गृह कार्य पूरा ना कर लाने के कारण, या छात्रों द्वारा गणित कक्षा में अन्य विषय का कार्य करने के कारण, या कक्षा में समय पर ना आने के कारण? उत्तर आता है छात्रों द्वारा कक्षा में शरारत करने के कारण। अगला प्रश्न, आनंदा को बसंत पाटिल के संपर्क में आने से क्या लाभ हुआ? उसका पढ़ाई में मन लगने लगा, उसका ध्यान खेलकूद में अधिक लगने लगा, उसका पढ़ाई से नाता टूट गया, या फिर उसका कविता लिखने का मन करने लगा? उत्तर आता है उसका पढ़ाई में मन लगने लगा। अगला प्रश्न है, जूझ कहानी के पात्र सौंदलगेकर मास्टर की क्या विशेषता थी? उन्हें मराठी और अंग्रेजी की बहुत सारी कविताएं याद थीं, या उन्हें छंद और लय का ज्ञान था, या वे स्वयं भी कविता करते थे, या फिर उपरोक्त सभी बातें? इसका उत्तर आता है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, जूझ कहानी के लेखक पर कविताओं का क्या प्रभाव पड़ा? वह अपने आप में मस्त रहने लगा, अब उसे अकेलापन महसूस नहीं होता था, या उसे एकांत अच्छा लगने लगा, या यह सभी? इसका उत्तर आता है यह सभी। अगला प्रश्न, लेखक ने कहानी का शीर्षक जूझ किस कारण से रखा है? नायक की समस्याओं से उत्पन्न खींच के कारण, नायक की समस्याओं से जूझने की प्रवृत्ति के कारण, नायक की मां के संघर्षों से जूझने के कारण, या नायक और उसके पिता की जुझारू प्रवृत्ति के कारण? इसका उत्तर है नायक की समस्याओं से जूझने की प्रवृत्ति के कारण। अगला प्रश्न, आने दे अब उसे, मैं उसे सुनाता हूं कि नहीं, अच्छी तरह देख, यह कथन किसने और किससे कहा? जूझ कहानी के आधार पर बताइए। दत्ताजी राव ने लेखक के पिता से, दत्ताजी राव ने लेखक की माता से, लेखक के पिता ने लेखक की माता से, या फिर लेखक के पिता ने लेखक से? इसका उत्तर है दत्ताजी राव ने लेखक की माता से। अगला प्रश्न, जूझ कहानी के अनुसार आनंदा विद्यालय क्यों नहीं जाता था? उसकी पढ़ने की इच्छा नहीं थी, या उसके पिता को उसका पढ़ना अच्छा नहीं लगता था, या घर के कार्यों में अत्यधिक व्यस्त होने के कारण, या विकल्प 2 और 3 दोनों? इसका उत्तर आता है विकल्प 2 और 3 दोनों, अर्थात उसके पिता का उसे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था और घर के कार्यों में अधिक व्यस्त होने के कारण वह विद्यालय नहीं जाता था। अगला प्रश्न है, आनंदा का अपने पढ़ने की बात अपने दादा से नहीं कर पाना क्या दर्शाता है? क्योंकि उसके पिता उससे बात नहीं करते थे, क्योंकि उसके पिता परदेश गए हुए थे, क्योंकि उसके पिता अच्छे आचरण वाले व्यक्ति थे, या क्योंकि उसके पिता अत्यधिक गुस्से वाले व्यक्ति थे? उत्तर है क्योंकि उसके पिता अत्यधिक गुस्से वाले थे, इसलिए आनंदा अपने पढ़ने की बात दादा से नहीं कर पाता है। अगला प्रश्न, जूझ कहानी के अनुसार आनंदा किसके कारण पढ़ाई में मन लगाने लगा? नई कक्षा में प्रवेश पाने के कारण, बसंत पाटिल के संपर्क में आने के कारण,
अन्य छात्रों द्वारा मजाक उड़ाए जाने के कारण या फिर कक्षा में उत्तीर्ण होने के कारण। इसका उत्तर है बसंत पाटिल के संपर्क में आने के कारण। अगला प्रश्न, जूझ कहानी में आनंदा और उसकी माँ द्वारा झूठ का सहारा ना लिए जाने की स्थिति में क्या होता? अर्थात अगर आनंदा और उसकी माँ झूठ का सहारा नहीं लेते तो क्या होता? आनंदा के जीवन में अकेलापन ठहर जाता, या वह कभी कविताएं लिखना नहीं सीख पाता, या वह शिक्षित होने से वंचित रह जाता, या ये सभी बातें। उत्तर आता है ये सभी बातें। अर्थात आनंदा के जीवन में अकेलापन ठहर जाता, वह कभी कविताएं लिखना नहीं सीख पाता, वह शिक्षित होने से वंचित रह जाता, ये सभी बातें। अगला प्रश्न, जूझ कहानी में आनंदा लेखन का अभ्यास कैसे करता था? मिट्टी पर लिखकर, श्याम पट्ट पर लिखकर, अपने पशुओं की पीठ पर लिखकर, या फिर अपने घर की दीवारों पर लिखकर? इसका उत्तर है अपने पशुओं की पीठ पर लिखकर। अगला प्रश्न, जूझ कहानी में आनंदा पहले दिन पाठशाला गया तो उसकी क्या प्रतिक्रिया थी? उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, वह अत्यंत उदास था, या वह बहुत गुस्से में था, या उसने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की थी? इसका उत्तर है उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। अगला प्रश्न, आनंदा और उसकी माँ ने दत्ताजी राव के पास जाने की क्यों सोची? ताकि दत्ताजी राव उनका लगान माफ कर दें, ताकि दत्ताजी राव उनकी कुछ आर्थिक सहायता कर दें, ताकि लेखक को पाठशाला भेजने के लिए दादा को समझाकर राजी कर सकें, ताकि खेतीबाड़ी में कुछ सहायता कर सकें? उत्तर आता है ताकि वे लेखक को पाठशाला भेजने के लिए दादा को समझाकर राजी कर सकें। अगला प्रश्न, जूझ कहानी में लेखक के दादा के चरित्र की विशेषता क्या है? वे लेखक की प्रगति में बाधक हैं, वे दत्ताजी राव साहब का सम्मान करते हैं, वे अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, या फिर ये सभी बातें? उत्तर आता है वे दत्ताजी राव साहब का सम्मान करते हैं। अगला प्रश्न, जूझ कहानी का लेखक खेती का काम क्यों नहीं करना चाहता? वह इस सत्य को जान गया था कि खेती से जीवन भर कुछ हाथ नहीं आएगा, या वह अपने पिता की बात नहीं मानना चाहता है, या वह अत्यधिक परिश्रम नहीं करना चाहता है, या वह खेती को तुच्छ समझता है? इसका उत्तर है वह इस सत्य को जान गया था कि खेती से जीवन भर कुछ हाथ नहीं आएगा। अगला प्रश्न, जूझ कहानी में लेखक की बुद्धिमत्ता का प्रमाण किस बात से मिलता है? माँ को समझाने की बात से, दत्ताजी राव साहब को विश्वास दिलाने की बात से, पिताजी को बाध्य करने की बात से, या फिर इन सभी बातों से? इसका उत्तर है इन सभी बातों से। अर्थात माँ को समझाया उसने, दत्ताजी राव साहब को उसने विश्वास दिलाया कि वह अब जल्दी से अच्छे से पढ़ लेगा, या फिर पिता को, और साथ ही साथ उसने पिता को भी बाध्य कर दिया कि वह उसे पढ़ाने के लिए या विद्यालय भेजने के लिए राजी हो जाए। अगला प्रश्न, लेखक को ना चाहते हुए भी खेती का काम क्यों करना पड़ता है? क्योंकि खेती करना उनका खानदानी पेशा है, या क्योंकि उनके जीवन में आर्थिक समस्या है, या क्योंकि उनके माता पिता चाहते हैं कि वे खेती करें, या क्योंकि खेती के बिना उन्हें समाज में सम्मान नहीं मिलेगा? इसका उत्तर है क्योंकि उनके जीवन में आर्थिक समस्या है। अगला प्रश्न, जूझ कहानी में पिता द्वारा स्वयं खेती ना करके अपने बेटे से खेती का काम करवाना किस ओर संकेत करता है? पिता अपने बेटे को परिश्रमी बनाना चाहते हैं, या पिता चाहते हैं कि उनका बेटा आर्थिक रूप से संपन्न बने, या पिता के आलसी और कामचोर रूप को दर्शाता है, या फिर पिता चाहते हैं कि उसका बेटा उससे भी अधिक प्रगति करे? उत्तर है पिता के आलसी और कामचोर रूप को दर्शाता है। अगला प्रश्न, जूझ कहानी में आनंदा के पिता उसकी किस बात से नाराज होते हैं? खेतों में काम करने की बात से,
पढ़ाई करने की बात से, पशुओं को चराने की बात से या फिर इन सभी बातों से? उत्तर आता है पढ़ाई करने की बात से। अगला प्रश्न, जूझ कहानी के आधार पर बताइए कि आनंदा को गणित कैसे समझ में आने लगा था। मन की एकाग्रता से या बसंत पाटिल की सहायता से या अध्यापक की सहायता से या फिर माता की सहायता से? इसका उत्तर आता है मन की एकाग्रता से। अगला प्रश्न, जूझ कहानी में आनंदा के मास्टर सौंदलगेकर ने किस पर कविता लिखी थी? आनंदा की जुझारू प्रवृत्ति पर, मालती लता की सुंदरता पर या विद्यालय के अनुशासनपूर्ण व्यवहार पर या मराठी भाषा के महत्व पर? इसका उत्तर है मालती लता की सुंदरता पर। अगला प्रश्न, जूझ कहानी में माँ बेटे ने दत्ताजी राव को किस बात के लिए सचेत कर दिया था? उन दोनों के उनके पास आने की बात, दादा को ना बताने के लिए, दादा को खेतों में काम करने के लिए विवश करने के लिए, दादा का बाहर घूमना बंद करने के लिए या फिर आनंदा को खेतों में काम ना करने देने के लिए? उत्तर है उन दोनों के उनके पास आने की बात दादा को ना बताने के लिए। अगला प्रश्न है, जूझ पाठ में आनंदा की कक्षा में शरारत किस कारण कम होने लगी? बसंत पाटिल के आ जाने के कारण या गणित के अध्यापक द्वारा शरारती लड़कों की पिटाई कर दिए जाने के कारण या मराठी अध्यापक सौंदलगेकर के आ जाने के कारण या छात्रों में जागरूकता आ जाने के कारण? इसका उत्तर आता है गणित के अध्यापक द्वारा शरारती लड़कों की पिटाई किए जाने के कारण। अगला प्रश्न, जूझ पाठ के अनुसार लेखक ने अपनी जन्मजात प्रतिभा का परिचय किस प्रकार दिया? नए नए विषयों पर कविता लिखकर, विद्यालय में प्रवेश लेकर, पिता का विरोध करके या फिर माता की आज्ञा का पालन करके? उत्तर आता है नए नए विषय पर कविता लिखकर। अगला प्रश्न, जूझ कहानी के माध्यम से किसके संघर्ष की अभिव्यक्ति प्रदान की गई है? खेतीहर मजदूरों के संघर्ष की, गरीब माँ के संघर्ष की, आनंदा के जीवन के संघर्ष की, अय्याश पिता के संघर्ष की? उत्तर आता है आनंदा के जीवन के संघर्ष की। अगला प्रश्न, जूझ कहानी में आनंदा ने किस विषय पर कविता लिखना आरंभ किया? अपनी माँ और परिवार के विषय में, गांव खेती और आसपास के दृश्य पर, अपने अध्यापक सौंदलगेकर के व्यक्तित्व पर, भैंस गाय और उनके जीवन के संबंध में? उत्तर है गांव खेती और आसपास के दृश्य पर। अगला प्रश्न, जूझ कहानी में आनंदा के उच्च स्तर का कवि तक का सफर किस बात का प्रमाण है? उसके परिश्रम और लगनशीलता की प्रवृत्ति का, उसके झूठ बोलकर पढ़ाई करने का, उसके पिता की बात को महत्व ना देने का या उसके केवल अपने मन की बात करने का? उत्तर आता है उसके परिश्रम और लगन की प्रवृत्ति का। अगला प्रश्न, जूझ कहानी के नायक आनंदा द्वारा पढ़ाई के साथ साथ खेती का काम करने का क्या प्रभाव पड़ा? उसकी पढ़ाई के प्रति रुचि कम होती चली गई या उसका मन निराशा और खीज से भर गया या अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहने के लिए या प्रतिकूल परिस्थितियों ने उसके दृढ़ निश्चय को तोड़ दिया? उत्तर है वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहा। अगला प्रश्न, जूझ कहानी में कविता पाठ करने के साथ अध्यापक ने आनंदा को क्या बताया? कविता की भाषा कैसी होनी चाहिए, छंद की जाति की पहचान कैसे करें, कवि को शुद्ध लेखन करना क्यों जरूरी होता है या फिर यह सभी? उत्तर है यह सभी, अर्थात कवि को अध्यापक ने भाषा कैसी होनी चाहिए यह सिखाया, छंद की जाति की पहचान कैसे करें यह सिखाया, या शुद्ध लेखन करना क्यों जरूरी होता है यह सिखाया। अगला प्रश्न है, जूझ कहानी में
जूझ कहानी में मराठी अध्यापक सौंदलगेकर कविता पाठ करते हुए क्या करते थे? कविता की लय भूल जाते थे, कविता के बीच बीच में संस्मरण सुनाते थे, कविता के सिद्धांतों पर चर्चा करते थे या कविता के साथ उसका भाव भी समझाते थे। उत्तर है कविता के साथ उसका भाव भी समझाते थे। अगला प्रश्न है, जूझ पाठ के अनुसार कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया? ऑप्शन है, अकेलापन डरावना होता है, अकेलापन उपयोगी होता है, अकेलापन अनावश्यक होता है या अकेलापन सामान्य प्रक्रिया है। उत्तर आता है अकेलापन उपयोगी होता है। अगला प्रश्न, जूझ पाठ के अनुसार पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया सही था क्योंकि लेखक खेतीबाड़ी नहीं करना चाहते थे। दत्ताजी राव जानते थे कि खेतीबाड़ी में लाभ नहीं है या लेखक का पढ़ लिखकर सफल होना बहुत आवश्यक था या लेखक के पिता नहीं चाहते थे कि वह आगे पढ़ाई करे। उत्तर आता है दत्ताजी राव जानते थे कि खेतीबाड़ी में लाभ नहीं है। अगला प्रश्न, लेखक आनंद यादव की माँ क्या चाहती थीं? उनका बेटा कक्षा 5 तक पढ़े या उनका बेटा कक्षा 7 तक पढ़े या उनका बेटा खेतीबाड़ी करे या उनका बेटा बहुत अधिक डिग्रियां हासिल करे। उत्तर आता है कि उनका बेटा कक्षा 7 तक पढ़े। अगला प्रश्न, लेखक आनंद यादव की पढ़ाई कौन सी कक्षा में दोबारा हुई? दूसरी कक्षा में, 7वीं कक्षा में, 9वीं कक्षा में या फिर 5वीं कक्षा में? इसका उत्तर है 5वीं कक्षा में। अगला प्रश्न है, आनंदा के मित्र का क्या नाम था? बसंत पाटिल, बसंत सिंह, बसंत प्रताप या बसंत वीर? इसका उत्तर आता है बसंत पाटिल। अगला प्रश्न, मास्टर सौंदलगेकर किस भाषा के अध्यापक थे? पंजाबी, गुजराती, मराठी, बंगाली? उत्तर है मराठी। अगला प्रश्न, पढ़ाई के संबंध में आनंद यादव की मदद किसने की? उनके पिता ने, उनके पड़ोसी ने, उनके रिश्तेदार ने या गांव के प्रभावशाली व्यक्ति ने? उत्तर है गांव के प्रभावशाली व्यक्ति ने। अगला प्रश्न, आनंदा का पिता किसके कोठे पर जाता था? सलमाबाई, सुल्तानाबाई, रखमाबाई या फिर ताराबाई? उत्तर है रखमाबाई के कोठे पर। अगला प्रश्न, पाठशाला में बच्चों के द्वारा मजाक बनाए जाने पर आनंदा ने क्या सोचा? वह पाठशाला नहीं जाएगा, वह उन सबको पीटेगा, वह खेती करेगा या फिर वह लगन से पढ़ाई करेगा? उत्तर है वह अब पाठशाला नहीं जाएगा। अगला प्रश्न, जब मास्टर सौंदलगेकर कक्षा में कविता गाकर पढ़ाते थे तो सुनने वाले कैसे सुनते थे? सोते हुए, मुग्ध होकर, परेशान होकर या फिर जबरदस्ती? उत्तर होता है मुग्ध होकर। अगला प्रश्न, आनंदा किससे प्रेरित होकर कविता लिखने लगा? अपनी माता से, दत्ताजी राव से, बसंत पाटिल से या फिर मास्टर सौंदलगेकर से? उत्तर है मास्टर सौंदलगेकर से। क्यों? क्योंकि मास्टर सौंदलगेकर के प्रभाव में आने के बाद ही आनंदा ने कविता लिखने के बारे में सोचा। अगला प्रश्न, कविता लिखने के बाद आनंदा क्या करता था? दोस्तों को दिखाता था, माता को दिखाता था, मास्टर सौंदलगेकर को दिखाता था या फिर दत्ताजी राव को दिखाता था? उत्तर आता है मास्टर सौंदलगेकर को दिखाता था। अगला प्रश्न, जब आनंदा ने अपनी माता से पढ़ाई के बारे में बात की तो उस समय उसकी माँ क्या कर रही थी? खाना बना रही थी, कपड़े धो रही थी, गोबर से उपले बना रही थी या फिर सो रही थी? उत्तर आता है गोबर से उपले बना रही थी। अगला प्रश्न, आनंदा के खेत में कितने नंबर का गुड़ बनता था?
1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का या फिर 4 नंबर का? उत्तर आता है 3 नंबर का। अगला प्रश्न, आनंदा के किस विषय के अध्यापक का नाम मंत्री मास्टर था? हिंदी, अंग्रेजी, मराठी या फिर गणित? उत्तर है गणित। आनंदा के गणित के मास्टर का नाम मंत्री मास्टर था। अगला प्रश्न, जूझ शब्द का क्या अर्थ है? लड़ना, काम करना, संघर्ष या फिर पढ़ना? इसका अर्थ है संघर्ष। जूझ का अर्थ है संघर्ष। अगला प्रश्न, आनंदा के पिता ने आनंदा पर कौन कौन से आरोप लगाए? यह चुराकर कंडे बेचता है, यह पैसे चुराकर सिनेमा देखने जाता है, यह पशुओं का चारा बेच देता है या फिर यह सभी? उत्तर आता है यह सभी। आनंदा के पिता ने आनंदा पर सारे आरोप लगाए कि यह चुराकर कंडे बेचता है, पैसे चुराकर सिनेमा देखने जाता है और पशुओं का चारा बेच देता है। तो ये सभी आरोप उस पर लगाए गए थे। तो छात्रों, यहीं पर हमारे पाठ जूझ के वस्तुनिष्ठ प्रश्न समाप्त होते हैं। आशा है आपको समझ आए होंगे और इससे आपको लाभ मिलेगा। धन्यवाद।